नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। आज बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स मेवा के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं केवीबी नट्स के निदेशक एवं इंडो अफगान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कन्वरजीत बजाज जी। व्यापार चल रहा है और व्यापार के बारीकियों को देखते हैं और सुनते हैं उनसे क्या कुछ बता रहे हैं। बजाज साहब, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। मेरा नाम कंवरजीत बजाज है और मैं 1961 से ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा 60वां साल है बिज़नेस में। और जो है मैंने व्यापार में काफ़ी ऊंच नीच देखी है, लेकिन इसमें यही है कि जो लोग भी अपने ग्राहकों से अपने जिनसे भी डील करते हैं, अगर ईमानदारी से डील करें तो सक्सेस सूनर और लेटर आना निश्चित है। बजाज साहब, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि कोविड-19 का प्रभाव जो है मेवा व्यापार पर किस तरह से पड़ा है। इसमें मेवा बाज़ार में सेल तो बराबर है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन इसमें जो जीएसटी लगने के कारण, जो कि मोदी साहब का बड़ा ही सराहनीय कदम है, उससे जो है मिडल मैन काफ़ी हद तक घट गए हैं और ऑल इंडिया व्यापार जो है सीधा शुरू हो गया है। चाहे इससे कुछ दिल्ली की मार्केट को नुकसान हुआ है क्योंकि ऑल इंडिया डायरेक्ट बहुत बाहर से भी काम शुरू हो गया है, लेकिन कुल मिला के ट्रेड कम नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा ही हुआ है। लेकिन मिडल मैन जो है उसको नुकसान ज़्यादा हुआ है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है और जो है लोग जागरूक भी ज़्यादा हो गए हैं। तो उससे जो है मिडल मैन का रोल कुछ कम हो गया, कुछ और भी हो जाएगा जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है इस कंपटीशन में आ रही हैं। कि सेल कमज़ोर है, 50% सेल रह गया है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या लोगों को इस भ्रम में डाला जा रहा है। इसमें आइटम टू आइटम वेरी करती है। जिसमें हलवाई लोग या बेकरी वाले वो जिस आइटमों का यूज़ करते हैं वो कम हो गई हैं। बाकी जैसे गिरी बादाम है या ऐसी आइटमें हैं जो कि कंज्यूमर के पहुंच के अंदर हैं, उनकी सेल बढ़ गई है। तो हलवाइयों से जो ताल्लुक़ रखती हैं या बेकरी वालों से ताल्लुक़ रखती हैं, उन आइटमों की सेल निश्चित रूप से घटी है और दूसरी कुछ आइटमों की सेल बढ़ी भी है। अगर रेट की बात की जाए तो रेट किस स्थिति में है अभी। गिरी बादाम का रेट जो है पिछले 5 साल में लोएस्ट है क्योंकि अमेरिका की क्रॉप इस साल बहुत बड़ी थी, तो लोएस्ट है। और कितनी देर ये लोएस्ट रहता है ये तो शक वाली बात है क्योंकि हमेशा रेट लोएस्ट रह नहीं सकता। तो बाकी कुल मिला के इस कारण जो है कंज्यूमर के पहुंच के अंदर आ गया है, तो उसकी सेल तो काफ़ी बढ़ गई है और वो सरकारी आंकड़े भी इस बात को जो है साबित कर रहे हैं क्योंकि सारा माल बाहर से आता है, तो पोर्ट के आंकड़ों से ये बात मैच करती है। बादाम गिरी के अलावा और किन ड्राई फ्रूट्स में मंदा है। और काजू टुकड़ा जो है बहुत मंदा है क्योंकि हलवाई जो है उसके मेन कंज्यूमर थे, वो बहुत उनका व्यापार घटा हुआ है। बेकरी वालों का भी व्यापार घटा हुआ है, तो उस कारण जो है वो काजू टुकड़े में बहुत मंदा है और गिरी बादाम बड़ी फसल के कारण मंदा है। बाकी तकरीबन नॉर्मल है। कोरोना काल में सर इंपोर्ट की क्या स्थिति है अभी। कोरोना काल में इंपोर्ट जो है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपोर्ट की आइटम बादाम है, वो मैंने पहले ही कहा कि उसकी इंपोर्ट तो बड़ी हुई है क्योंकि वो सस्ता है और उसमें जोखिम कम है, रिस्क कम है और सेल भी अच्छी है। सर, मार्केट में सबसे बड़ी समस्या पेमेंट को लेकर के आ रही है। पेमेंट के बारे में आपका क्या कहना है। पेमेंट की समस्या वाकई है क्योंकि ख़ास तौर पे जो लोग तो मिडलमैन पे निर्भर थे, उनकी 3-3 महीने 4-4 महीने दुकानें नहीं खुली, तो वो पेमेंट कहाँ से लाएंगे। तो इस बारे में जो है उन लोगों को जिनके पास साधन नहीं है, दुकानें भी नहीं खुली, उनको कुछ ना कुछ मदद की ज़रूरत है। और अगर वो सरकार मदद करेगी तो वो लोग दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, नहीं तो बहुत से लोग जो है व्यापार को छोड़ जाएंगे। और इसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये टैक्सेस में भी रियायत होनी चाहिए
और ब्याज को भी जो है सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि जो है वो लोग जो है कारोबार पे वापस आ सकें। सर, मार्केट में ये भी देखा गया कि कुछ लोगों का नियत जो है खराब होते जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जनरली नीयत ख़राब वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो बंदा दिवाले के नज़दीक होता है उसकी नीयत भी कुछ ना कुछ ख़राब तो हो जाती है। ये बातें तो नेचुरल है। तो कोरोना ने क्या लोगों के एक बुलंदी पा चुके थे, वो अब इस समय जो है उनकी नैया जो है डगमगा रही है। जिसकी नैया बिल्कुल डूबने वाली है वो निश्चित रूप से हाथ पैर मारता है, और जिसने अगले 5-10 साल के लिए जीना है तो उसको कुछ ना कुछ वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है हाथ पैर भी मारता है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि दिल्ली व्यापारियों की क्या अपेक्षाएं हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ड्राई फ्रूट के व्यापार की ये अपेक्षा है, नंबर 1 कि जीएसटी हर कमोडिटी पर एक जैसी होनी चाहिए, जो कि विजय केलकर साहब जिन्होंने कि जीएसटी के जो है निर्माता हैं और जिनकी जो है सारी सिफारिशों पर ये जीएसटी लागू हो रही है, उनके मुताबिक जीएसटी के ऐसे ग्रेड बहुत ज़्यादा होने जो है गलत हैं। और जैसे मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो कहीं सही फैसला लेने से घबराते भी नहीं हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये एनॉमली जो है, ये जो है असंगत बातें जो हैं, इनको दुरुस्त करें, नंबर 1। नंबर 2, जिस आइटम पे ड्यूटियाँ 100% सरकार ने लगा दी है, ख़ास तौर पे अखरोटगिरी पे तो 132% तक ड्यूटी है और अखरोटगिरी पे 100% है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 25-30 हज़ार टन अखरोट होता है और चाइना जैसे कंट्री में 10 लाख टन अखरोट होता है और फिर भी ड्यूटियाँ बहुत कम हैं। तो ये 25-30 हज़ार वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए आप 135-40 करोड़ के मुल्क वालों को इतनी ड्यूटियां लगा दें, ये मुनासिब नहीं है। और इसके डाटे का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल गलत डाटे के ऊपर ये फ़ैसला लिया गया है। अगर ये चीज़ को अगर गौर करेंगे तो इससे जो है ट्रेड भी बढ़ेगी और आम आदमी को भी जो है मुनासिब रेट पे माल मिलेगा। और कई जगह इनका कई देशों से कुछ अगर इस बात पे कोई तकरार है वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ड्यूटियां कम होना और जीएसटी का जो है हर चीज़ पे बराबर होना, ये हमारी जो है 2 इनसे निवेदन है। और नंबर 3, जो हमारी ट्रेड है इसकी तकरीबन सारी जीएसटी पोर्ट पे ली जाती है। इसके बावजूद जो है टाइम टू टाइम लोगों को जो है कई डिपार्टमेंट्स जो है हैरेस करते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू देने वाला जो है ट्रेड भी जो है वो जो है इस बात से परेशान है। तो हमारा निवेदन है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी पे आता है तो पहले 100% उसकी वेरिफिकेशन। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोरोना को देखते हुए ड्राई फ्रूट जो है इम्यूनिटी पावर के रूप में किस तरह से कारगर है? देखिए, ड्राई फ्रूट जो है बेसिकली हेल्थ नट है और इम्यूनिटी जो है अगर जिसकी ज़्यादा है उसको अगर कोरोना का अटैक भी होता है तो बड़ा माइल्ड अटैक होता है और वो उससे बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। तो इसको हेल्थ नट के तौर पे ट्रीट करना चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक जो है इसके लिए जो है लोगों को जो है इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप ये खाओ, और इसके लिए सरकार को भी जो सुविधा दे सकती है ड्यूटी में या जीएसटी में वो देवे, ताकि लोग जो है स्वस्थ हों। और हम लोग कई दफ़ा कहते हैं ये हमारा 130 करोड़ का देश है, 1 मेडल लेके आया, 2 मेडल लेके आया। अरे मेडल कहाँ से आएंगे भाई, जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो मेडल कहाँ से आएंगे। तो इसलिए लोगों को स्वस्थ चीज़ें खाने के लिए इनकरेज करना चाहिए और उसके लिए सरकार को बहुत जो है ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए
और इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ये हेल्थ नट है, इस पर बहुत ज़्यादा शिकंजा मत कसो, लोगों को इनकरेज करो धंधा करने के लिए, और ताकि लोगों को अच्छे सही भाव पे सही चीज़ मिलती रहे। सर, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।